अच्छी बुद्धि बुध के पर्वत से हमें प्राप्त होती है। ये होता है बुध का पर्वत, और सीधी खड़ी रेखा अगर विजिबल हो रही है, वाणी को मधुर करती है, तो बुद्धि वैसे लोगों की बहुत स्ट्रांग हो जाती है। व्यापारिक बुद्धि तो बहुत अच्छी बनती है, लॉजिकल माइंड को डेवलप करती है। इस प्रकार की रेखा अगर बनी होती है लक्ष्मी नारायण योग, तो जातक के पास बुद्धि और लक्ष्मी नारायण योग दोनों हैं। और इस प्रकार अगर मनी का ट्रायंगल कंप्लीट होता है, हालांकि ये लाइन वीक है, लक्ष्मी नारायण योग वाली क्यों वीक हो रही है ये भी हम जानेंगे। इस प्रकार अगर ट्रायंगल पूरा होता है, बड़ा ट्रायंगल है मनी का, तो ऐसे लोगों का हाथ हमेशा भरा रहता है। इनके सूर्य बहुत अच्छे बने हुए हैं। सूर्य पे व्याख्या समझिए, इस प्रकार की दो अगर पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं होती है, बीच में हैशटैग जैसा निर्माण करती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे योगों को प्राप्त करता है। पहला योग तो इसे ये मिलता है कि वो पैदा ही रॉयल फैमिली में होता है। इस प्रकार की अगर रेखा है, ये रेखा इंडिपेंडेंट है, ये पीछे से आने वाली राहु की रेखाएं नहीं हैं। इस प्रकार अगर इंडिपेंडेंट लाइन बनी होती है तो ये लव मैरिज कराती है। ये खड़ी रेखाएं भी लव मैरिज कराती हैं, ये सहायक होती हैं। इस प्रकार चंद्रमा पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी लव में और फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन कंट्री के कनेक्शन ये जरूर देती है। फॉरेन ट्रैवल करवाती है, वहाँ पे ले जाती है, क्योंकि यहाँ पे लाइन अंदर तक गई है। तो यहाँ और बृहस्पति के ऊपर इनका मैरिज का भी सवाल है। इस प्रकार की अगर खड़ी रेखा है तो ये भी लव मैरिज में हेल्पफुल होती है। कब होगा इनका मैरिज? 28 प्लस 29 और 30 के बीच में इनका मैरिज हो जाएगा, और बहुत अच्छी लाइन बनी हुई है इनकी। तो विवाह रेखा अच्छी बनी है। विवाह के अगर हम और अच्छे योग देखें तो सेक्स लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। दूसरा मणिबंध जो होता है धन का होता है, तीसरा मणिबंध विवाह सुख का, सेक्स लाइफ का होता है। तो विवाह इनका सफल होने वाला है। दूसरा इनका मणिबंध अच्छा बना हुआ है, तो ये धन की एवेबिलिटी को बताता है, हाथ में हमेशा भरा रहने वाला है। मैं पहले बता चुका हूँ कि इनके सूर्य रॉयल हैं, और ये इस प्रकार के पैटर्न में अगर हम देखें तो एक मछली का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन ये मछली का सर जो है उंगली में नहीं धंसना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? कि सूर्य कम डिग्री के हैं। सूर्य बैठे इनकी कुंडली में हम देखेंगे तो सूर्य अच्छी जगह पे मिलेंगे हमें, लेकिन डिग्री में कमज़ोर रहेंगे। तो उपाय कर लेंगे तो रॉयलनेस अच्छी बनी रहेगी। धन की उपलब्धता ये लाइन देने वाली है। शनि पर्वत पर इस प्रकार लाइन बनी है, यही तो सबसे बड़ी लक लाइन होती है। और यहाँ पे किसका बल मिल रहा है? सूर्य का बल, क्योंकि सूर्य की तरफ बनी हुई है। और भी एक लाइन बनी हुई है इस तरफ जो नीचे, लेकिन इनकी जो लाइन है मेन, जो हम लक लाइन नीचे से आ रही है, ये खंडित होते हुए आ रही है। इस प्रकार केतु के पर्वत को टच करते हुए शुक्र पर्वत से निकल रही है इस प्रकार, लेकिन बीच में खंडित हो जा रही है। इनकी आयु अभी 29 साल है। तो 29 साल में यदि हम देखें तो 29 साल इसे हम नई पिक्चर में समझते हैं। 29 साल अगर हम नीचे से आने वाली भाग्य रेखा को देखें तो यहाँ पे खंडित हो रहा है, तो यहाँ पे इनका लक डैमेज हो रहा है। एक हाथ में विशेष बात को समझिए, इस प्रकार की एक लक लाइन बनी हुई है इनकी। कहाँ से निकल रही है? अपर चंद्रमा से। जो चंद्रमा इनके बहुत अच्छे बैठे हैं हाथ में, और बहुत अच्छा लाभ देने वाले, महिलाओं से बेशुमार लाभ देंगे, जल तत्व से आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, फॉरेन कनेक्शन आपको देंगे, करेंसी देंगे, ट्रैवल कराएंगे, स्टे कराएंगे। अब इस लाइन को समझिए, ये आगे जाके बंद हो जा रही है। देखिए क्यों बंद हो जा रही है? यहाँ से निकलने वाली राहु की रेखा डबल होके इसको रोक दे रही है। इसका डेस्टिनेशन क्या है? शनि का पर्वत। तो एक बड़ा लॉस हो रहा है यहाँ पर। राहु की रेखाओं को यहाँ पे रेमेडी करनी होगी। ऊपर भी देखिए, यहाँ भी डबल होके निकल रही है राहु की रेखा है। ये रेखा खतरनाक है, क्योंकि इसने बृहस्पति को ही पिचका दिया है। बृहस्पति की रेमेडी लंबी चलेगी, तो मैं आपको दूरभाष पे दूंगा। इस प्रकार अगर राहु की रेखाएं डबल होके निकलती है तो ग्रोथ लाइन को काट देती है। ये रही ग्रोथ लाइन।
ये जो ग्रोथ लाइन है ये व्यक्ति के विकास को दिखाती है, वृद्धि को। ये लाइन होनी चाहिए। इसका क्या पामिस्ट्री में महत्व है कि इस प्रकार की लाइन होना चाहिए, भले ही वो कट जाए तो। लेकिन अगर लाइन विजिबल है तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि दृष्टि ही ज्योतिष है। ग्रोथ लाइन बहुत स्पेशल लाइन होती है। तो अगर विजिबल भी हो रही तो आपको वो मिल रहा है, थोड़ा और फोकस करके देखते हैं, देखिए बीच में से गायब हो रही है, तो इसकी हमें केयर करना है। तो ये राहु की रेखाएं खतरनाक रेखाएं हैं ऊपर वाली, ये गुरु को बिचका दिया है और शनि भी वक्री हो गए हैं। जबकि जो इस प्रकार इनकी जो नीचे से आने वाली भाग्य रेखा इस प्रकार आगे बढ़ रही है, और ये वक्री शनि की रेखा है, क्योंकि राहु की रेखा प्रबल है, मंगल पे काम करना होगा। उसके कारण क्या हुआ है कि आपका जो शुक्र का पर्वत है वो छोटा हो गया है। लक्ष्मी नारायण योग इसलिए यहाँ पे कमज़ोर हो गया है, जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। क्योंकि शुक्र क्यों कमज़ोर हो गया है? क्योंकि ऊपर से जो भाग्य, माफ़ कीजिए, जीवन की जो रेखा है इनवर्ट ट्रेंड लेके आ रही है। आना कैसे चाहिए? ऐसा आना चाहिए। ये छोटा हो जाता है इससे, लेकिन फिर भी शुक्र का पर्वत इनका अच्छा उठा हुआ है। तो हमें इसकी रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि लाइन यहाँ पे वीक हो रही है। और ये लाइन अगर इस तरफ आके टूटती है तो विवाह का भाव प्रभाव वो कमज़ोर होता है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है इनको। इससे अगर हम शुक्र का यहाँ उपाय करेंगे तो इससे इनकी ये लाइन भी मजबूत हो जाएगी। तो मंगल पे पहले काम करना चाहिए इनको, और जो बृहस्पति है खास उस पे भी इनको लंबा काम करना चाहिए। अंगूठा बहुत बेजोड़ है, तो ये अपना, ऐसे लोग प्रेस करके अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात मनवा के रहते हैं। अंगूठा इनका बहुत अच्छा है। दूसरी भाषा में कहें तो ऐसे लोग अड़ियल भी होते हैं। तो ये करते अपने मन की ही है। अंगूठा इनका शानदार बना हुआ है। संतान के जो सुख हैं वो इसमें वीक जा रहे हैं, क्योंकि अंगूठे की ये जो रेखा है ये भी थोड़ी सी वीक जा रही है। आइलैंड के फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो पॉजिटिव होते हैं कमज़ोर हो रहा है शुक्र के कारण। और मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन के बीच में आपकी कंफर्ट लाइन होती है, वो सीधा बता देती है आपको कि कितना कंफर्ट है लाइफ में। तो ये इनकी दो कंफर्ट लाइन है, मैं फोकस करके, बहुत अच्छी लाइन है, बिल्कुल बारीक लाइन होनी चाहिए। एक लाइन और है, ये लाइन थोड़ा सा वीक हो रही है, देखिए यहाँ आके गायब हो जा रही है। ऊपर वाली लाइन तो फिर भी आगे तक बढ़ रही है, लेकिन ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो इनकी लाइफ लाइन है उसे ये टच कर रही है, नहीं करना चाहिए इसे पीछे ही रहना चाहिए। आधे पर्वत तक जब आती है तो सबसे बेस्ट ये कंफर्ट लाइन होती है, इतनी बड़ी होना चाहिए। तो इनकी दो लाइनें हैं, लाइन जितनी बारीक, जितनी गुलाबी उतनी अच्छी। तो लाइन इनकी अच्छी है, दो कंफर्ट लाइन है। लाइन को इम्प्रूव करना है, और ख़ास ये जो लक लाइन है इसे इम्प्रूव करना है ये, क्योंकि यहाँ 29 एज में इनको संघर्ष दिखा रहा है। और ये लाइन जो है जो आपको बड़ा पैसा देगी, तरलता देगी, तरलता, लिक्विडिटी। तो चंद्रमा धन को किस प्रकार जोड़ते हैं? अब धन की बात करेंगे तो देने वाले शनि भगवान, और शुक्र उसको कोष में रखते हैं। जब हम धन को अपने कोष में रखते हैं शुक्र, और चंद्रमा क्या है, तरलता बनी रहती है, लिक्विडिटी आपको हमेशा रखते हैं। तो ये जो लाइन है ये लिक्विडिटी देने वाली लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है, और तरह तरह से पैसा देती है, जगह जगह के पैसे आपके पास आते हैं। तो उस भाव को हमें बढ़ाना है। राहु की रेखाएं प्रबल है, माइंड लाइन भी देखिए इस प्रकार अगर कांटेदार हो जाएगी, और 29 की एज है, तो यहाँ पर लाइन में बहुत सारे आइलैंड बन रहे हैं। कारण क्या है? ये राहु की रेखाएं है, इनकी हार्ट लाइन अच्छी जा रही है, सुंदर है। तो दिल के अच्छे रहेंगे और बातूनी अच्छे रहेंगे, और जिससे हम कहते हैं प्रेम भरी बातें कहना और किसी को भी अपना बना लेना, ये तो इन्हें बुद्धि देंगे। तो बुद्धि और लक्ष्मी नारायण योग
ये कॉम्बिनेशन के हाथ में बहुत अच्छा है। रेमेडी जहाँ जहाँ करनी है वो करनी है।